धनवान मनुष्य जो है वो परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कई बार बाइबल इस बात को बताती है, लेकिन एक ऐसा भी धनवान व्यक्ति बाइबल में है जिसका उद्धार हुआ है और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी किया है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है, वो सब कुछ कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इब्रानियों 4 के 12 अध्याय बड़ी स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो किसी के भी हृदय को बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने पापों से मन फिराता है तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आइए हम देखेंगे और आज हम उस धनवान व्यक्ति के जीवन से सारी बातों को सीखेंगे। आज हम इस बात को जानेंगे कि कैसे उस धनवान व्यक्ति का उद्धार हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया और उद्धार होने के बाद कैसे उस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए क्या किया। प्रियो, उद्धार आज मैं आपको ये बता दूं कि एक मसीही जीवन का सबसे प्रमुख बात है उद्धार होना। और क्योंकि स्वर्ग का राज्य और उद्धार दोनों ही एक हैं। अगर आपका उद्धार है तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज के दिन में प्रियो, अपने जीवन का मूल्यांकन अवश्य कीजिएगा कि क्या वास्तव में सिर्फ विश्वास ही महत्व नहीं रखता है, चर्च आना या प्रभु का नाम लेना, प्रार्थना कर लेना महत्व नहीं रखता है। क्या वास्तव में आपके जीवन का उद्धार है? इस बात को आप अपने जीवन में जरूर मूल्यांकन करिएगा, क्योंकि प्रियो, ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं कि आपके जीवन का उद्धार है या नहीं है। तो आइए आज हम वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसका 1 से लेके 10 पद आज हम देखेंगे, जिसका शीर्षक है चुंगी लेने वाला जक्कई। तो आज हम लोग जक्कई के जीवन से सीखेंगे कि किस तरह से जक्कई का जीवन प्रभु यीशु मसीह में आकर बदल गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेके 10 पद। पहले वचन से देखेंगे और हम आपके लिए पढ़ेंगे। एक एक करके हम वचनों को सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहले वचन से हम देखेंगे। पहला वचन कहता है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह कौन? यीशु मसीह। यरीहो एक नगर था जहां पे प्रवेश करके जा रहा था। दूसरा पद कहता है, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। कौन था? जक्कई नाम का एक मनुष्य था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जक्कई कौन था। प्रियो, इसको जानने के लिए मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताना चाहती हूँ उस समय का, जिस समय में ये घटना हुई थी, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। उस समय में जितने भी इजरायली या यहूदी लोग थे जो यहोवा की व्यवस्था को मानते थे और यहोवा पर भरोसा रखते थे, उस समय में जितने भी इजरायली और यहूदी थे वो रोमी साम्राज्य के अधिकार में थे। और उस समय में रोमी साम्राज्य के अधिकार में जितने भी देश आते थे, उन सब में रोमी साम्राज्य जो था उन लोगों से, वहां पे रहने वाले लोगों से एक भारी कर को वसूल करता था। एक भारी चुंगी लिया जाता था वहां के लोगों से। चुंगी अर्थात कर, जो आज भी हम सभी लोगों को, जो हमारी सरकार है, उनको देना पड़ता है, जो आज बहुत कम लोग हैं जो बड़ी ईमानदारी से इसको देते हैं।
तो उस समय में भी रोमी साम्राज्य के समय में भी एक भारी कर जो है वो लोगों से लिया जाता था, और इस कर से पैसा आता था उसका इस्तेमाल रोमी साम्राज्य अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए करता था। और दूसरी तरफ वहां पर जो मंदिर थे और उनके जो देवी देवताओं थे उनके रख रखाव के लिए भी रोमी साम्राज्य इस कर का इस्तेमाल करता था। तो जो यहूदी थे उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा रखते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके पैसों से रोमी साम्राज्य के जो मंदिरों का रख रखाव है वो हो। इसलिए जो यहूदी थे वो इस कर का कड़ा विरोध किया करते थे, और दूसरी तरफ कर भी बहुत ज्यादा लिया जाता था। लेकिन फिर भी उनको, चूंकि वो रोमी साम्राज्य के अधिकार में थे, इसलिए फिर भी उनको वो कर देना पड़ता था। और रोमी साम्राज्य ने इस कर को लेने के लिए एक योजना ये बनाई थी कि वो कुछ यहूदियों को ही अपने कर लेने के लिए उसने नियुक्त कर रखा था, यहूदियों से कर लेने के लिए, जिसमें उस समय यरीहो नगर में जक्कई नाम का यहूदी था जो कर लिया करता था। वो उस समय का एक प्रसिद्ध धनी और चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो जक्कई कौन था? जक्कई स्वयं एक यहूदी था जो रोमी साम्राज्य के अधीनता में काम करता था और अपने ही लोगों अर्थात अपने भाई बहनों यहूदियों से वो कर लिया करता था। दूसरी बात, हम तीसरे और चौथे पद को देखेंगे आगे क्या होता है। वह कौन? जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। चौथा पद, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब यहाँ प्रश्न यह उठता था कि जक्कई क्यों यीशु मसीह को देखना चाहता था। इसकी तीन बातें हैं। हो सकता है कि जक्कई ने यीशु मसीह की आश्चर्य कर्मों के विषय में, उसके बारे में जो उन दिनों में यीशु मसीह काम करता था, सुन रखा था। दूसरी बात ये भी संभव है कि मत्ती जो एक चुंगी लेने वाला था वो उस समय में यीशु मसीह का शिष्य बन गया था और उसने हो सकता है कि जक्कई को यीशु मसीह के विषय में बताया हो। और तीसरी बात, जक्कई स्वयं भी अपने जीवन में यह संभव है कि वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था, इसलिए उसका कद नाटा था, फिर भी वो इतना ज्यादा उत्साहित था यीशु मसीह को देखने के लिए कि वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तो प्रियो, यहाँ पर जो जक्कई का स्वभाव दिखाता है वो कैसा स्वभाव प्रदर्शित करता है? एक बालकों के समान स्वभाव प्रदर्शित करता है। अगर आप बच्चों को देखेंगे तो जब आप देखेंगे कि बच्चे अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि अगल बगल क्या है, कौन है, मुझे कितनी डांट पड़ेगी। वो तुरंत दौड़ जाते हैं देखने के लिए, भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। कई बार अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर देखते हैं, कई बार वो बालकनी में टेबल लगाकर अगर वो नहीं देख पाते तो देखते हैं। तो प्रियो, यहाँ जक्कई का भी वैसा ही बच्चों का स्वभाव हो गया था, जबकि वो क्या था? वहां का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसका अपना मान सम्मान था, उसकी पदवी थी और उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि लोग उसे क्या कहेंगे। वो केवल इस बात को जानता था उस समय में कि उसे यीशु मसीह को किसी भी तरह से देखना है। और प्रियो, बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को क्या बताती है कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको पहला कैसा स्वभाव रखना होगा? बालकों का स्वभाव रखना पड़ेगा। उसी के पहले पन्ने 18 अध्याय, लूका के 18 अध्याय के 17 पद को आप पढ़ेंगे। उसी के पिछले पृष्ठ को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लूका 18 अध्याय के 17 पद में परमेश्वर देखिए क्या कहता है, मैं तुमसे
सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। प्रियो, इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए। जो कोई, परमेश्वर ने सभी के लिए ये बात कही है, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा तो वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। तो जक्कई का जो यहाँ पर स्वभाव प्रदर्शित क्या कर रहा था कि वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, लेकिन वो किस तरीके से उसका स्वभाव हो चुका था, वो पूरी तरीके से बालकों की तरह सीधा और सच्चा मन, नम्र मन उस समय में उसका हो चुका था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जक्कई को ये नहीं पता था कि यीशु मसीह किस समय आने वाला है। उस पद में क्या लिखा है, चौथे पद में, कि क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। बस उसको इतना पता था कि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या ये कोई संजोग या इत्तेफाक है कि जब यीशु मसीह उस मार्ग से गुजरा तो जक्कई वहां मौजूद था। प्रियो, ये बिल्कुल भी संजोग या इत्तेफाक नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं डिवाइन अपॉइंटमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक सुनियोजित मुलाकात। प्रियो, ये कोई आश्चर्य, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा ये डिवाइन अपॉइंटमेंट था, एक सुनियोजित मुलाकात थी। परमेश्वर जो है वो जक्कई के को समझ गया था, उसके दिल के हाल को समझ गया था कि जक्कई जो है इस समय में वो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेगा। इसीलिए परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह वहां पर गया और जक्कई से मिला। ये है एक डिवाइन अपॉइंटमेंट। प्रियो, जक्कई यीशु मसीह के पास नहीं गया, यीशु मसीह जक्कई के पास गया। कैसे, इसका क्या सबूत है कि ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है? जब आप अगली आयत को पढ़ेंगे 5 पद में, कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रियो, यीशु मसीह, आप जरा सोचिए कि ये एक सुनियोजित और परमेश्वर की निर्धारित योजना में था कि यीशु मसीह ने तुरंत जक्कई को इस बात के लिए कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। यानी जक्कई, और जैसे ही जक्कई ने इस बात को सुना, वो तुरंत यीशु मसीह को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये एक परमेश्वर की सुनियोजित मुलाकात थी, क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता था कि जक्कई का मन जो है इस समय पूरी तरह से परमेश्वर के लिए खुला हुआ है, और अगर मैं उसके घर जाने के लिए कहूंगा तो जक्कई मेरा स्वागत करेगा। प्रियो, अद्भुत बात है ये। जो लोग बाइबल को नहीं मानते वो इसको इत्तेफाक कह सकते हैं प्रियो, लेकिन आप और हम अगर इस डिवाइन अपॉइंटमेंट को अपने जीवन को लेकर समझेंगे तो हम सभी भी पाएंगे एक समय में कि यही परमेश्वर की सुनियोजित मुलाकात के, निर्धारित मुलाकात के द्वारा आज हम बचाए गए हैं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं इस मुलाकात के लिए अपनी गवाही आपको जरूर बताऊंगी इस डिवाइन अपॉइंटमेंट के विषय में, कि कैसे मुझे याद है कि जब मैं एक धर्म में बचपन से पली बढ़ी और उस धर्म को मैंने पूरी तरीके से निभाने का प्रयास किया, और मेरे परिवार में एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ से, मुझे याद है कि हम घिर चुके थे, तंत्र मंत्र से घिर चुके थे, दुष्टात्माओं से घिर चुके थे, पैसे की तंगी से घिर चुके थे, और कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो मेरे घर में उन दिनों में नहीं थी। हम चारों तरफ से जकड़ चुके थे प्रियो, और उस समयों में मुझे मेरे धर्म में जो भी सिखाया गया था मैंने उसका पूरा पालन किया, मैंने पूरी तरीके से उन सारे कामों को किया, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे आज भी
अपने मन में की गई वो प्रार्थना याद है कि जब मैं लाचार हो चुकी थी, जब मैं हार चुकी थी, एक समय आया और मैंने अपने मन में, मुझे उस समय नहीं पता कि मैं ये बात किससे कही थी और मैंने किससे ये प्रार्थना की थी, मैं किससे अपनी इस बात को कही थी। मेरे मन में एक ही बात आई थी कि अब मैं किसके पास जाऊं और अब कौन है, मैं इतनी लाचार हो चुकी हूं कि अब कौन है जो मेरी इन लाचारियों को मुझे छुड़ा सकता है, मेरी इन लाचारियों को दूर कर सकता है। अब कौन है जहां मैं जाऊं, क्योंकि मैं सब जगह जाकर हार चुकी हूं और मुझे नहीं पता प्रियो कि मेरे मन में ये प्रार्थना मैंने किससे उस समय कही थी, मैं नहीं जानती। और उसके कुछ दिनों के बाद मेरी एक विश्वासी मित्र मेरे घर पर आई, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया। और सच में प्रियो, उस समय मैंने पूरी रीति से कहा और मैं और मेरे परिवार ने यीशु मसीह को अपने मन को खोलकर पूरी तरीके से उसके पीछे जाने का फैसला किया और हमने निर्णय लिया कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। और प्रियो, मुझे याद है कि 2004 नवंबर 2005 का वो समय था जब हम उस कलीसिया में, रविवार का वो दिन नहीं था, वो मंगलवार का दिन था और वो एक कॉटेज मीटिंग थी और वहां हम पहली बार गए और वहां मुझे जो वचन मिला वो मेरे लिए बड़ा ही अद्भुत था। मैं तो अपनी समस्या लेकर वहां गई, जो वहां मुझे वचन मिला वो यही वचन मिला था कि भजन संहिता की पुस्तक से कि वो लाचार की ओर मुंह करता है, पीठ नहीं करता। मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी कि जो लाचारी वर्ड मैंने अपने मन में प्रार्थना की थी, वही बात परमेश्वर को कैसे पता कि वही बात मेरे सामने प्रकट हुई। और सच में प्रियो, उस समय वो जो वचन मेरे जीवन के लिए था, मैं सुसमाचार तो नहीं सुनी थी प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन वो वचन जो मैंने सुना कि वो लाचार की ओर मुंह करता है, पीठ नहीं करता है, वही वचन मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने अपने मन को खोलकर इस बात को मान लिया कि यही है परमेश्वर जो सच में मेरी लाचारियों को दूर कर सकता है। और उस दिन से लेकर प्रियो, आज तक हम और हमारे परिवार के लोगों ने कभी पलट कर नहीं देखा। हम आज तक यीशु मसीह के साथ हैं और सच में प्रियो, मैं आज इस बात को कह सकती हूँ कि मैंने यीशु मसीह को नहीं ढूंढा, मैंने यीशु मसीह को नहीं खोजा, यीशु मसीह ने स्वयं मुझे खोजा। और आप सबके जीवन में ये गवाही होगी कि आप यीशु मसीह से मिलने नहीं गए थे, यीशु मसीह स्वयं आपसे मिलने आया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। जैसे आज प्रियो, जक्कई ने यीशु को नहीं ढूंढा, यीशु ने जक्कई को ढूंढा है प्रियो। तो सच में मैं चाहते, यही है एक डिवाइन अपॉइंटमेंट जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। और जो भी विश्वासी जो सच्चे मन से परमेश्वर का नाम लेगा और खोजेगा और जाना चाहेगा प्रियो, तो परमेश्वर अपने लोगों को आज के दिन भी उस तक सुसमाचार को अवश्य पहुंचाता है प्रियो। वो ऐसा परमेश्वर है। तो सच में प्रियो, ये एक बड़ी बात है। और जब परमेश्वर का डिवाइन अपॉइंटमेंट होता है हमारे साथ, तो ये भी उसका सबूत है कि हम इनकार नहीं कर पाते, हम उसके सुसमाचार को पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। तो कितना भला परमेश्वर है हमारा। तीसरी आयत में जक्कई केवल यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन है। प्रियो, जक्कई यीशु मसीह से कभी नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह जब जक्कई को देखते हैं तो चौथे पद में क्या बोलते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर में आज क्या करना है, रहना अवश्य है। अब यीशु मसीह को जक्कई का नाम कैसे पता? ये इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है प्रियो। इसीलिए वो ये भी जानता था कि जब जक्कई को वो कहेगा कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, तो जक्कई आनंद के साथ उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेगा प्रियो। आज हर एक मनुष्य जो है वो क्या करता है, यीशु मसीह को अगर स्वीकार करता, यीशु मसीह उसके पास जाता है
और वो अगर यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो वो आनंदित होगा प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आपको किसी मजबूरी की, किसी डर की या किसी लालच की जरूरत नहीं है। अगर आप आज के दिन में किसी मजबूरी में होकर, किसी डर की वजह से या किसी लालच में आकर कि मेरा परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे तो मेरी तकलीफें दूर होगी, अगर आप ऐसी मनसा से प्रभु को के वचन आपके पास आते हैं प्रियो, तो वो सच्ची स्वीकारोक्ति परमेश्वर के लिए नहीं होती है प्रियो। परमेश्वर के लिए सच्चा स्वीकार करना वो होता है जब आप अपने मन से इस बात को कहें कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य था और सच में मैं अपने जीवन में अपने मन को फिराकर ये विश्वास करता हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं और आपने मेरे लिए बलिदान दिया है। तो जो व्यक्ति अगर सच्चे हृदय से यीशु मसीह को स्वीकार करेगा प्रियो, वो अपने जीवन में, अपने घर में यीशु मसीह को आनंद के साथ प्रवेश कराएगा प्रियो। और जो आज के दिन में मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि आज के दिन में परमेश्वर ने अगुओं को नियुक्त करके रखा है आपकी कलीसिया के ऊपर। आपको पता है प्रियो, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, 2005 से मैं प्रभु में हूँ, लेकिन मेरी सेवा जो थी वो 2013 से शुरू हुई। 2005 से लेके 2012 तक परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, मुझे सिखाया है, और 2013 से अब तक जब मैं सेवा की तो बहुत सारे मेरे अनुभव रहे। और मैं बताना चाहती हूँ अपने उन अनुभवों को कि बहुत से ऐसे भी परिवार रहे जिन्होंने अगुओं का बड़ा स्वागत किया और वो बड़ा महत्व देते हैं अगुओं को। एक अगुए का आना उनके लिए बड़ा महत्व रखता है प्रियो। लेकिन बहुत से ऐसे भी घर हैं जहां पर मैंने देखा कि अगुए का अनादर किया जाता है, वो आके बैठ जाता है लेकिन लोग तैयार ही नहीं रहते हैं प्रार्थना के लिए, लोग तैयार ही नहीं रखते हैं प्रार्थना के लिए अपने घर को प्रियो। जरा सोचिए, जक्कई क्या था, उसके पास आनंद था, वो आनंद के साथ यीशु मसीह को ले गया। अगर आपके घर प्रेयर रखी जाएगी प्रियो तो आपके लिए वो दिन आनंद का होना चाहिए। जब आपके जीवन में अगर सच में आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो आप आनंद के साथ उस अगुए को, जिस दिन आने वाला दिन होगा, आप आनंदित होंगे। मुझे इस बारे में अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है प्रियो। मेरे से ज्यादा आनंद मुझे अपनी माँ का दिखता है जब मेरे घर में प्रेयर मीटिंग होती है और उसे पता रहता है कि कल प्रेयर होने वाली। मेरी माँ एक दिन पहले से इतनी उत्साहित होती है कि वो हम लोग सुस्त पड़ जाते हैं और वो हमें एक एक काम गिना गिना कर प्रेरित करती रहती कि ये कर लो, वो कर लो, आने से पहले सब कुछ पूरा होना चाहिए। मेरी माँ का आनंद देखना पड़ता है कि उसके बोलने की वजह से हम लोग सुस्त पड़े हुए लोग भी क्या करते हैं, कर काम में तेजी को ले आते हैं प्रियो, और पूरी कोशिश रहती है। तो ये होता है जिसने सच्चे मन से प्रभु को स्वीकार किया प्रियो, वो आज के दिन में उसके अगुए को भी उसी आनंद के साथ क्या करेगा, अपने घर में बिठाएगा और उसको आनंद के साथ उसके साथ संगति करेगा प्रियो। यही चिन्ह होता है एक सच्चे विश्वासी का, एक बालक के स्वभाव का और एक उद्धार पाए जीवन का प्रियो। जक्कई की तरह प्रियो, सच में अगर आपका डिवाइन अपॉइंटमेंट हुआ है तो मेरा यह विश्वास है कि फिर आपके जीवन में आनंद जरूर होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो आपका, फिर भी प्रभु आपके पास आनंद होगा। जक्कई का नाम यीशु मसीह को पता था, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमारा नाम पता है, क्योंकि वही हमारा रचने वाला है, वही हमारा सृष्टि करता है, और जो हमारा रचने वाला है उसे मेरा नाम अवश्य पता होगा। जक्कई का नाम इसीलिए यीशु मसीह को पता था प्रियो। सच में जैसे जक्कई को यीशु मसीह ने ढूंढा, वैसे ही आज भी यीशु मसीह हर एक पापी मनुष्य को ढूंढता है। हर खोए हुए पापी मनुष्य को आज यीशु मसीह ढूंढ रहा है प्रियो। और ये आज नहीं है, जक्कई के समय से नहीं है प्रियो, ये उस समय से है जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की थी। आपको अगर उत्पत्ति की पुस्तक आप पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे कि जब आदम और हवा ने पाप किया था प्रियो, तो वो तो छिप गए थे पाप करके, लेकिन परमेश्वर, वहां लिखा है कि परमेश्वर उनको ढूंढता हुआ वहां आया था प्रियो। हालेलुया! ये कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि अपने इस बात को अपने जीवन में बैठा लीजिए कि आपने कोई महान काम नहीं किया है, महान परमेश्वर है जो उसने हमें ढूंढा,
परमेश्वर आदम हवा को ढूंढते हुए वहां आया और उसके लिए उपाय किया बलिदान का। और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे प्रियो, तब यीशु मसीह ने भी लोगों को, खोए हुओं को ढूंढा और उनके पास वो गए उनको उद्धार देने के लिए प्रियो। और आज भी वो काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? आज भी पवित्र आत्मा हम मसीहों के द्वारा उन लोगों तक जाता है, उन खोए हुए लोगों तक सुसमाचार लेकर जाता है और उन तक प्रभु सुसमाचार आता है। और जो कोई भी सुसमाचार सुनकर अपने मन को खोलता है प्रियो, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको उद्धार देता है। तो वो काम सृष्टि के समय से, अब से यीशु मसीह के समय और अब तक है प्रियो, कि वो हमारे पास आता है ढूंढता हुआ प्रियो। सच में उसने हमें चुना है, हमने नहीं चुना। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहूदी जो थे, जक्कई चुंगी लेने वाला था, यहूदी उससे नफरत करते थे, लेकिन यीशु के दिल में जक्कई के लिए कोई नफरत नहीं थी प्रियो। वैसे ही हमारे और आपके लिए भी, जब हम पापी थे तो हमारे लिए भी कोई नफरत यीशु मसीह की नहीं थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जक्कई के कामों को, उसके पापी कामों को नहीं देखता। जब यीशु मसीह ने सिर्फ इतना देखा कि जक्कई एक खोया हुआ पापी था, यीशु मसीह ने सिर्फ इतना देखा प्रियो। इसलिए यहूदी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह तो जक्कई के घर जाने के लिए तैयार था, उससे कोई समस्या नहीं थी प्रियो। 6वें पद में क्या, हम आगे 6वें पद में जाएंगे, क्या लिखा? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। और 7वां पद, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। प्रियो सच में पहले फरीसी लोग भी यीशु मसीह को अपने घरों में बुलाते थे, लेकिन प्रियो उनका जो उद्देश्य होता था वो भला नहीं होता था। वो अपने घर में यीशु मसीह को बुलाते इसलिए थे ताकि उसमें कोई दोष पाए और उसको फंसाएं प्रियो, लेकिन उनका उद्देश्य गलत था। लेकिन जक्कई ने यहाँ पर जब यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया, प्रभु यीशु ने जब जक्कई को न्योता दिया उसके घर आने का, तो जक्कई ने बड़े आनंद के साथ यीशु को घर ले गया, क्योंकि जक्कई का सही मायनों में उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था प्रियो। सच में प्रियो परमेश्वर भला परमेश्वर है, और सच में हमारा उद्धार होना प्रियो, आज के दिन में आप भी इस बात को चेक करिए अपने जीवन में और जांचिए प्रियो। सच में हम एक साधारण मनुष्य होकर लोगों के पाप देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो लोगों के पाप से ऊपर ये देखता है कि वो एक भटका हुआ और खोया हुआ पापी है प्रियो। यही अंतर होता है परमेश्वर के हृदय में और हम साधारण मनुष्यों के हृदय में प्रियो। परमेश्वर के हृदय में हम पापियों के लिए एक करुणा होती है, एक दया होती है और एक प्रेम होता है, लेकिन हमारे हृदय में क्या होती है? एक कड़वाहट होती है ऐसे लोगों के लिए प्रियो। उसी तरह से उन यहूदियों के लिए भी प्रियो एक कड़वाहट था। इसीलिए यीशु मसीह को, जो उस समय के यहूदी थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो यीशु मसीह को इसीलिए कहते थे कि ये तो पापियों का मित्र है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पापियों के साथ संगति करता था, उठता बैठता था, उनके साथ खाता पीता था प्रियो, और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता था। यही अंतर होता है परमेश्वर के हृदय में और यही अंतर होता है हम मनुष्यों के हृदय में प्रियो। नॉर्मल जो मनुष्य होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो स्वार्थ में होकर कई बार पापियों से भी दोस्ती कर लेंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो वो उन्हें भला बुरा कहने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये हमारा स्वभाव होता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज के दिन में प्रियो जिसका उद्धार हो गया है सही मायनों में, तो उसका स्वभाव आज के दिन में कैसा हो जाएगा? परमेश्वर की तरह हो जाएगा। कैसा स्वभाव? नम्र वो स्वभाव, करुणा से भरा स्वभाव, और उसे किसी भी मनुष्य से घृणा नहीं होगी प्रियो। हर मनुष्य उसके लिए क्या होगा? वो परमेश्वर की नजर से देखने लगेगा। 8 पद में क्या कहता है? 8 पद आगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ,
और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर। कई इस बात को जानता था कि वो एक पापी मनुष्य है और वो ये समझ चुका था यीशु मसीह से मिलने के बाद कि अनंत काल का जो जीवन है वो यीशु मसीह जक्कई को दे सकता है। इसलिए उसने क्या किया प्रियो, उसने अपनी कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसका 4 गुना फेर देता हूँ। प्रियो, अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या जक्कई की संपत्ति, जक्कई ने अपनी संपत्ति जब लोगों को दी तो क्या उससे उसका उद्धार हुआ है? इफिसियों उसके 2 अध्याय और उसके 8 पद में स्पष्ट रूप से बताता है कि तुम्हारा उद्धार जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है और ये परमेश्वर की ओर से एक दान है। तुम घमंड ना करो कि ये कर्मों के कारण है। तो आपको क्या लगता है कि जक्कई के ये संपत्ति बांटने वाले कर्म से जक्कई का उद्धार हुआ है? प्रियो, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं। जक्कई का उद्धार उसके अपनी संपत्ति बांटने से नहीं हुआ है, जक्कई का उद्धार उसके मन फिराने के द्वारा हुआ है प्रियो। और उसने कैसे मन फिराया? उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। किस वचन पर? हम निकालेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसका 1 से लेके 7 पद। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेके 7 पद और कोई भी लोग निर्गमन 22 अध्याय उसका 1 पद। लय व्यवस्था 6 अध्याय उसका 1 से 7 पद और निर्गमन 22 अध्याय उसका 1 पद। यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या झूठ के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए तब जो भी वस्तु उनसे उसने दूर या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। बस इतने क्या लिखा है वहां पे कि धोखे से जितनी भी धन यदि कोई व्यक्ति ले तो उसे क्या करना होता था उस समय कि वो उसके उस धन के साथ ही उसे उसका 5वां भाग भी बढ़ाकर देना पड़ता था, अर्थात उसे 20% एक्स्ट्रा देना पड़ता था प्रियो। निर्गमन 22 अध्याय उसके 1 पद। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। क्या करना पड़ता था उसको? भेड़ बकरी चुरा ले तो पकड़े जाने पर उसे 4 गुना देना पड़ता था, 4 गुना उसे देना पड़ता था, 4 भेड़े वापस करनी पड़ती थी। तो प्रियो, ये जक्कई एक यहूदी था और वो मूसा की व्यवस्था को भली भांति जानता था और वो इस वचन को जानता था प्रियो। इसीलिए जब वो यीशु मसीह से मिला तो उसने अपने इस वचन का विरोध नहीं किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के इस वचन का पालन किया और ऐसा करने से उसके जीवन का उद्धार हुआ है प्रियो। उसने अपनी संपत्ति बांट दी, ये उद्धार का उसके कारण नहीं था और ना ही उसके उद्धार का ये कारण नहीं था प्रियो। उसने अपनी संपत्ति कंगालों को दी, ये उसके उद्धार का एक चिन्ह था, ये उसके विश्वास का एक सबूत था जिसका वर्णन मिलता है अगर आप प्रभु यीशु याकूब 2 अध्याय उसका 26 पद, अगर आप यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखते हैं प्रियो, तो आपके जीवन से भी ये चिन्ह दिखाई देगा
आपके जीवन में भी ये परिवर्तन दिखाई देगा और आपका जीवन आपके कर्म में भी उस विश्वास दिखाई देगा। प्रियो, याकूब उसके 2 अध्याय उसके 26 पद में क्या लिखा है? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रियो, यदि सही मायनों में आपका उद्धार है प्रियो, तो आपका विश्वास आपके कर्मों में प्रकट अवश्य होगा। अगर वो कर्मों में प्रकट नहीं होता है प्रियो, तो आप अपने उद्धार को जांचिए, क्या वास्तव में आपका उद्धार है कि नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। बहुत से लोग धन दे देते हैं कि हाँ परमेश्वर के राज्य में दे दीजिएगा, लेकिन प्रियो उससे उनका उद्धार नहीं होता है। आप परमेश्वर के भवन में दान दे दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर से दूर रखिए, मन ना फिराइए। तो प्रियो याद रखिएगा, एक व्यक्ति का उद्धार उसका तभी होता है जब वो अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है, और उसके बाद जब वो कहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ, तो उसके कर्म जो होंगे वो अपने आप उसके विश्वास को प्रकट करते जाएंगे और उसका उद्धार स्वयं ही उसके जीवन से प्रकट होगा, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है। तो वैसे ही जक्कई ने अपने कर्मों के द्वारा भी इस बात को साबित किया कि उसका उद्धार हो चुका था और उसका विश्वास सच्चा था। वो पूरी तरीके से यीशु मसीह में बदल चुका था। प्रियो, पहले उसके हृदय का स्वामी कौन था? धन था। फिर उसने अपने हृदय में से धन को निकालकर किसको अपने हृदय में जगह दी? यीशु मसीह को। प्रियो, उसे अब इस बात की चिंता नहीं रह गई थी कि उसे संसार में कैसे जीवन बिताना है। अब वो इस बात की ओर था कि अब उसे यीशु के लिए क्या करना है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति भी अगर आज के दिन में होगा, तो वो भी इसी बात को सोचेगा कि वो इस संसार के लिए नहीं जिएगा, बल्कि वो परमेश्वर के लिए इस संसार में अपने जीवन को जीने का प्रयास करेगा। प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना संसार में अच्छी पदवी पा लेते हैं, कितना घर बना लेते हैं, कितना धन इकट्ठा कर लेते हैं, इन सब बातों से प्रियो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बस एक बात चाहता है, और वो ये चाहता है कि आप अपने पापों से मन फिराकर उस स्वर्ग के राज्य के लिए जो आपको जिम्मेदारी दी जाए, आप उसको पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर आपके समय को उसके स्वयं के लिए चाहता है। प्रियो, संसार का दुख जो है उठाना भी अगर आपको पड़े, तो आपको इस बात में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, क्योंकि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अगर संसार में दुख भी पाता है, क्लेश भी पाता है प्रियो, तो मुझे पता है कि वो उसमें भी आनंदित होगा, अगर उसका सही मायनों में उद्धार होगा तो। क्योंकि वो इस बात से आनंदित होगा कि मेरा जो यहाँ का जीवन है वो बहुत थोड़े समय का है। जो चीजें मुझे यहाँ चाहिए वो यहाँ की चीजें बहुत थोड़े समय के लिए है। मुझे ये पता है कि मेरा आने वाला आगे का जो जीवन है वो सुरक्षित है। प्रियो, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपनी इसी मनसा को अपने जीवन में रखेगा, जैसे जक्कई ने भी किया है। प्रभु, बहुत से प्रियो, मेरा ये मानना है कि जो ईश्वर किसी के जीवन को न बदल सके प्रियो, वो सच्चा ईश्वर भी नहीं और वो सच्चा धर्म भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे, इस बात को बताएंगे कि नहीं, मैं जिस धर्म में विश्वास करता हूँ मेरा ईश्वर भी सच्चा ईश्वर है और वो भी मेरे जीवन को बदलता है। तो प्रियो, आप उनको कहिए कि आप बिल्कुल उसी पर विश्वास करते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मन फिराने के सिद्धांत को नहीं समझ सकता है प्रियो, उसे समझाना व्यर्थ है। और ऐसे लोगों को आप उनके हाल पर और परमेश्वर के हाथ में सौंप कर छोड़ दीजिए, क्योंकि बिना मन फिराए आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते और वो सच्चा परिवर्तन और बदलाव आप अपने जीवन में नहीं ला सकते और आप उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते। आगे 9 और 10 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? 9 और 10 पद में, तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया। सच में आज इस घर में उद्धार आया है और ये भी एक अब्राहम का पुत्र है। प्रियो, अब्राहम का पुत्र जब यीशु मसीह ने जक्कई को कहा,
तो प्रियो मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहूदी जक्कई के घर के बाहर खड़े थे, जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो थोड़े अचंभित हुए, क्योंकि यहूदी इस बात को समझते थे कि अब्राहम के वंश में जन्म से लेने से ही मेरा जन्म से उद्धार हो चुका। लेकिन यीशु मसीह जो यहाँ पर बात बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि बिना मन फिराए आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। आप बिना मन फिराए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हर एक व्यक्ति को अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है, चाहे वो इब्राहिम के वंश का हो, चाहे वो अन्य जाति हो, और चाहे आप यहाँ बैठे हैं और अभी भी यदि आपने सच्चे मन से यीशु मसीह को ना स्वीकारा हो, तो आज के दिन एक बार फिर से प्रियो परमेश्वर अवसर दे रहा है आपको, और वो कई अवसर अपने लोगों को प्रियो आपके मरने तक देता रहता है और देता रहेगा प्रियो, कि आप उसकी बातों को समझें और मन को फिराएं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रियो, उद्धार कैसे आया है? उस घर में जक्कई ने उद्धार को नहीं ढूंढा, उद्धार स्वयं उसके घर में आया है, उसका उद्धार करने के लिए। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आपने उद्धार को नहीं ढूंढा प्रियो। मैं तो जब प्रभु में आई थी तो मुझे तो उद्धार पता भी नहीं था, लेकिन उद्धार स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में दिया, जैसे जक्कई के जीवन में दिया है प्रभु। लेकिन वो कब हमें मिलता है प्रियो? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 पद बहुत ही अच्छी तरह से बताता है इस बात को। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ दीजिए। आप लोग पहले भी पढ़े हैं, बहुत अच्छा पद है प्रियो, कि उस उद्धार के लिए आपको सबसे जरूरी करने की क्या जरूरत है? आज भी यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढ रहा है उनका उद्धार करने के लिए। पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बस इतना ही। हालेलुया। क्या कह रहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। आज यीशु मसीह हर एक खोए हुए व्यक्ति जो परमेश्वर को पुकारता है, जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, उसके द्वार पर दस्तक दे रहा है प्रियो। जरूरी क्या है उस व्यक्ति के लिए कि वो अपना हृदय यदि खोलेगा। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यदि तुम द्वार खोलोगे, अर्थात अपना हृदय खोलोगे, तो मैं तुम्हारे क्या करूंगा? उसमें प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ संगति करूंगा। तो प्रियो, सच में अद्भुत बात है कि आज हर वो व्यक्ति प्रियो जो यीशु मसीह को अपने हृदय को खोलकर, अपने मन को फिराकर अपने हृदय में आने देता है प्रियो, तो वो अपना पवित्र आत्मा देकर उसके साथ संगति करता है प्रियो। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप मन को अपने खोलकर उस परमेश्वर को ग्रहण करें। आज बड़े बड़े जक्कई के, एक धनवान व्यक्ति जक्कई के जीवन से और उसके उदाहरण से आज एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि आज बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस, इन सब लोगों का भी उद्धार संभव है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है कि अगर एक समय में वो भी अपने हृदय को खोलकर, अपने मन को फिराकर अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे प्रियो, तो उनके जीवन का भी उद्धार आज के दिन में संभव है प्रियो। सच में, क्योंकि परमेश्वर बहुत मौके देता है। तो प्रियो, आज के दिन में अपने जीवन को आप जांचिए कि आपको आज के दिन में अगर वास्तव में आपने यीशु मसीह का उद्धार पा लिया है, तो जक्कई की तरह आपके जीवन में भी कुछ बातें अवश्य होंगी। पहला, आप बालकों के समान आपका स्वभाव हो जाएगा, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आपके मन में भी उन मसीह भाई बहनों के लिए, अगुओं के लिए, प्रियो परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, स्वर्गदूतों के लिए, सबके लिए एक आदर आ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा प्रियो। आप उन सभी के लिए अपने जीवन से मसीह भाई बहनों के लिए करने के लिए पिता प्रियो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, ये आनंद आ जाएगा। और तीसरी बात जो होगी आपके जीवन में वो क्या होगी? जक्कई ने उस समय में जो किया परमेश्वर के लिए प्रियो, वो उसे करना था, लेकिन आज आपको करने की क्या आवश्यकता है प्रियो, वो आपको जानना बहुत आवश्यक है प्रियो। और आज मैं एक अंतिम वचन से आपको इस बात को बताना चाहती हूँ
प्रियो, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आज प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों का भी उद्धार हो चुका है, वो आज आपके जीवन से क्या चाहता है और आज आपको क्या करना है प्रियो। आज आपको दुख उठाकर उसके सुसमाचार का प्रचार करना है प्रियो। इस बात को गांठ बांध लीजिए, जैसे जक्कई ने उस समय में जो किया, आज के समय में आपकी ये पहली प्राथमिकता है कि आपको दुख उठाकर उसके सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रियो, यीशु मसीह के जो चेले थे, एक भी चेला यीशु मसीह का धनी नहीं था प्रियो। हर एक चेले ने एक काम किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाकर उसके सुसमाचार का प्रचार किया और अब अंत में उन्होंने अपनी जान तक प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दी है प्रियो। तो आज हम और आप भी उसी में आते हैं प्रियो। आज हमसे और आपसे भी परमेश्वर यही चाहता है और ये तब हो पाएगा प्रियो जब आप अपने हृदय में देखेंगे कि आपके हृदय में कौन रहता है। क्या आज भी आपके हृदय में संसार की बातें हैं, संसार के लोग आपके हृदय में बसते हैं, उनके साथ प्रेम करना आपके हृदय में बसता है, वो कार्य आपके हृदय में बसते हैं, या मुझे अपने सारे सांसारिक सुख चाहिए, वो सब आपके हृदय में बसते हैं, वो मनसा है आपके मन में, या आपके हृदय में आज ये बात है कि मुझे यीशु के लिए काम करना है, मुझे उसके लिए जीना है प्रियो। संसार की वस्तुएं तो परमेश्वर अपने वचन से यूं ही दे देता है प्रियो। वो तो स्वयं ही कहता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरी मूलभूत जरूरतें तो परमेश्वर स्वयं ही पूरी करता है। वो तो स्वयं ही कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन मेरे खोजियों को कभी घटी नहीं होगी प्रियो। तो ये सब तो वो परमेश्वर हमें यूं ही देता है प्रियो। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? अपने जीवन, अपने हृदय को, अपने मन को इस संसार की बातों से खाली करिए जो कुछ समय के लिए प्रियो। यहाँ के दुख से अपने आप को खाली करिए प्रियो। अगर सताए जाते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी सताए गए, उसके चेले भी सताए गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें आज के दिन में, उसके सुसमाचार का प्रचार करें। अंतिम वचन आप देखेंगे और समझेंगे कि आज आपको क्या करना है। पूरी तरीके से गांठ बांध लीजिएगा इस वचन को। प्रेरितों के अध्याय 20 अध्याय उसका 20 से 24 पद। प्रेरितों 20 अध्याय उसका 20 से 24 पद। पौलुस क्या कहते हैं? आज वही बात परमेश्वर आपसे चाहता है प्रियो। आज हम सभी भी पौलुस की तरह पवित्र आत्मा पाए हुए और उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो आज के दिन में हमारी ये जिम्मेदारी है। प्रेरितों 20 अध्याय उसका 20 से 24 पद क्या कहता है? और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। भैया रुक के पढ़िएगा थोड़ा। क्या बोल रहा है? जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी न झिझका। प्रियो, आज के दिन में भी जो भी बातें आपने लाभ की उसके वचन से सीखी हैं, जो बातें आपने उसके सुसमाचार से सीखी हैं प्रियो, वो सब बातें पौलुस नहीं झिझका। तो आज के दिन में आपको भी पूरी दृढ़ता के साथ अगर आपका उद्धार पाया हुआ जीवन होगा तो वो कभी भी किसी के सामने बताने से न झिझकेगा और न लजाएगा प्रियो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो प्रभु का नाम लेने के लिए कभी भी प्रियो शर्माएगा नहीं। आगे, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये बात लोगों को पहुंचानी है, अन्य जातियों तक भी, और वो लोग भी जो आज मसीही होते हुए भी भटके हुए हैं ज्ञान न रहने के कारण, उन सब लोगों तक भी आपको क्या पहुंचाना है कि गवाही देना कि मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्रियो, ये दो बात एक मसीही जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, स्वर्ग में प्रवेश के लिए बहुत आवश्यक है प्रियो। और ये दो बात आज के दिन में आपको भी करने की जरूरत है। आगे, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगी। हालेलुया। आत्मा में बंधा हुआ प्रियो, आज आप सभी भी, आप क्या है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है। परमेश्वर के आत्मा में आज भी आप क्या है? बंधे हुए हैं। और आपको भी इस बात को सोचने की जरूरत नहीं पौलुस की तरह कि मुझ पर क्या बीतेगा सुसमाचार सुनाने में या प्रभु के पीछे चलने में, उसका क्रूस उठाने में। हो सकता है कि आप बहुत सताए जाएं, बहुत तकलीफें आए, बहुत दुख आए प्रियो, लेकिन पौलुस क्या बोलता है कि मुझे इस बात को सोचना नहीं है कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, बल्कि प्रियो, एक सेकंड में,
मुझे नहीं सोचना है कि वहाँ मुझ पर क्या बीतेगा। मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहती हूँ। 2005 के बाद से जब मैं प्रभु में आई थी प्रियो, तो मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी थे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पास 2 रास्ते आए थे मेरे, और आप सभी के जीवन में ऐसा होता है कि आपके पास 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता ऐसा भी मेरे जीवन में आया जो मुझे यीशु मसीह को छोड़ने के अलावा मुझे इस संसार का सुख दे रहा था, जिसमें मेरे लिए संसार का सुख था। संसार में जो सुख सुविधाएं, जो एक जीवन होता है संसार का, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना और रहना, ये सब जो एक जीवन होता है, वो जीवन भी मुझे मिल रहा था यीशु मसीह से अलग होकर प्रियो। लेकिन और मेरे लिए एक जीवन था कि दुख उठाकर मुझे यीशु मसीह में चलना था, क्योंकि यीशु मसीह में जब हम शुरू में आए थे तो हमारा सफर बहुत अच्छा नहीं था। हमें बहुत सारे सताव भी झेलने पड़े थे, बहुत सारे विरोध भी मिले थे प्रियो, और बहुत सारी ऐसी बातें भी मिली थी। लेकिन मेरे लिए उन 2 रास्तों में मुझे जब निर्णय लेना हुआ तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली थी कि मुझे इस संसार में, अगर यीशु मसीह को छोड़कर मुझे इस संसार का कोई भी सुख मिलता है तो मुझे वो नहीं चाहिए, बजाय इसके कि मुझे यीशु मसीह के साथ दुख उठाकर उसके साथ रहना मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम है प्रियो। तो आज के दिन में ये मत देखिए कि आप कितने दुख में हैं, कितने तकलीफों में हैं प्रियो। आज आपको सिर्फ एक बात देखनी है कि उन लोगों तक आपके सुसमाचार को लेकर जाना है, प्रभु के वचन का प्रचार करना है प्रियो। क्या बीतेगा, क्या घटेगा, क्या दुख आएगा, इससे निश्चित रहिए वो परमेश्वर सब संभालता है, उसके नियंत्रण में सब कुछ होता है प्रियो। वो आपको ना अकेला छोड़ेगा ना अनाथ छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा प्रियो। आगे केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा गवाही देकर इस बात को बताता है। आप ये बात पौलुस लिख रहे हैं पवित्र आत्मा में होकर कि बंधन और क्लेश क्या है तुम्हारे लिए तैयार है। तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसका काम करेंगे प्रियो, तो दुख और सताव के लिए कभी भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लेने के लिए भी, उठाने के लिए भी उसने सताव को सहा। उसके चेलों ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसके सताव को सहा। और अगर हम आज कहते हैं कि प्रभु हम आपके शिष्य हैं और आपका क्रूस उठाकर आपके पीछे चलेंगे, तो हमें भी आज के दिन में उस सताव के लिए तैयार रहना है पिता। उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप प्रभु के काम के लिए निकले और आपकी पारिवारिक समस्याएं आपके बीच में आए, आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा। इन सब बातों में घबराने की जरूरत नहीं है प्रियो। आगे परंतु मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। पौलुस अपने प्राण की चिंता नहीं करता, और सच में नहीं करता था। उसने पूरी तरीके से उसको मार दिया गया प्रियो, उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। तो आज के दिन में आप क्यों इस बात की चिंता करते हैं? हम सब तो खुद भी नहीं जानते कि हम कब मरेंगे, ये बात तो किसी को भी नहीं पता है। फिर हम क्यों उस प्राण की चिंता में आज मरे जाते हैं प्रियो? हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें किस बात के लिए तैयार रहने की जरूरत है? अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करिए प्रियो। आज के दिन में आपका जो काम है वो कौन सी दौड़ है? प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन समर्पित करना, उसके काम को करना और उस सेवा को पूरी करना। कौन सी सेवा? परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। जो हमने प्रभु यीशु से पाई है सुसमाचार की गवाही देने के लिए, हमें उस सेवा के लिए तैयार रहना है और उस सेवा के पीछे चलना है प्रियो। यही आपका आज के दिन में काम है। जक्कई ने जो उस समय में किया था वो उसका काम था। यदि आपका उद्धार हो चुका है और आप सच में प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखते हैं, तो आज के दिन में आपके जीवन से ये बातें क्या होंगी? दिखाई देंगी, और ये काम आपके जीवन से निरंतर होता रहेगा प्रियो। और आपका जीवन अगर उद्धार पाया हुआ है तो आपका जीवन सुसमाचार का ही जीवन बन जाएगा प्रियो। आपके जीवन में सिर्फ एक ही बात रह जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूसरों तक बांटना, पहुंचाना और उन खोए हुओं का उद्धार कराना। हालेलुया।